ओके बच्चे, नमस्ते। क्लास फोर्थ के बच्चे, और आज हम क्लास फोर्थ की ईबीएस पढ़ेंगे और ये वाला जो सेमेस्टर 1 वाला बुक्स खोलेंगे और इसमें से पेज नंबर 186 में टर्न करेंगे। सो लेट अस टर्न आवर बुक्स टू द पेज नंबर 186. ओके, so here it is, lesson number 1, and the name of the lesson is the internal organ. The internal organ. Okay, internal organ का मतलब पता है? इंटरनल मतलब भीतरी अंग. ओके, यानी हमारा शरीर का भीतरी अंग के बारे में हम आज स्टडी करेंगे. ओके, सो हम इसको रीड करेंगे. रेडी एवरीवन? ओके, सब लोग तैयार हो जाओ. थोड़ा सा क्लोज करेंगे ताकि आप उनको दिखाई दे. ओके, नाउ लेट्स स्टडी. वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास. दिखाई दे रहा सबको? दैट आवर बॉडी इज़ लाइक ए मशीन. यहाँ पे बोल रहा है, हम स्टडी किया है पिछला क्लास में, हमारा बॉडी इज़ लाइक ए मशीन. हमारा बॉडी कैसा है? एक मशीन की तरह है. इट हैज़ मैनी पार्ट्स, और इनकी अलग अलग पार्ट्स है. पार्ट्स मीन भाग है. ईच पार्ट हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन, और हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, यानी अलग अलग कार्य होता है. वी कॉल ईच पार्ट एन ऑर्गन, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन, यानी अंग बोलते हैं. ओके, वी सी विथ आवर आइज. हम अपनी आँख से क्या करते हैं? देखते हैं. हेयर विथ आवर ईयर्स, और सुनते किससे? हेयर मतलब सुनना, ईयर से. ब्रेथ एंड स्मेल, यानी सांस लेना और सूंघना किससे? थ्रू आवर नोज. ओके, ये सारे अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है ना? ऑल दिस पार्ट कैन बी सीन, ऑल दिस पार्ट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. और ये सारे पार्ट्स जो है ना, हम बाहर से देख सकते हैं. दिखता है ना आप लोगों का सब कुछ? ये सारे, हाँ, आँख दिखता है, नाक दिखता है, कान दिखता है ना. सच पार्ट्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन, और ऐसे पार्ट्स को, ये सारे भाग को एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं, यानी बाहरी अंग को बोलते हैं, ठीक है ना? और हम देयर आर सम अदर ऑर्गन्स विच आर फाउंड इनसाइड आवर बॉडी. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्गन्स है जो हमारा बॉडी के अंदर में मिलता है. ओके, आपके शरीर के अंदर में कुछ ऑर्गन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना? दिस आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन, और इससे इन्हें कहते हैं इंटरनल ऑर्गन, यानी भीतरी हिस्सा में रहने वाला हमारा अंग. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरनल ऑर्गन. हम अभी स्टडी करने वाले हैं इंटरनल ऑर्गन के बारे में. ये जो अंदर में दिख रहा है ना, ये मसल्स वगैरह, हड्डियाँ वगैरह, ये है ना, ये सब इसके बारे में. द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ओके, किसके बारे में? द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर ब्रेन. हमारा इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या क्या है? ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी एंड स्टोमक. देखो, अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछे कि इंटरनल ऑर्गन का नाम क्या क्या लिखना है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी एंड स्टोमक, ये है इंटरनल ऑर्गन, ठीक है ना? ध्यान रखना सबको. लेट अस स्टडी अबाउट दिस ऑर्गन. हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. एंड द सिस्टम इन विच दे वर्क, और वो किस तरीक़े से वर्क करता है, यानी काम करता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कोई बोलेंगे? ओके, बोलो बोलो फटाफट फटाफट. ओके, लिखा हुआ यहाँ पे ब्रेन, ठीक है ना? ब्रेन, ठीक है ना? ब्रेन लिखा हुआ. द ब्रेन इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द बॉडी. और क्या बोल रहा है? द ब्रेन कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? शरीर का टॉप में, यानी ऊपरी हिस्सा में. इट इज़ मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, और हमारा शरीर को कंट्रोल करने वाला सबसे मुख्य रूप निभाता है, ठीक है ना? इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, और ये इंटरनल ऑर्गन में से सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, यानी बहुत ज़रूरी, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है.
द ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द स्कूल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारा जो ब्रेन है ना स्कल के अंदर रहता है, स्कल बोले तो खोपड़ी के अंदर है। क्रेनियम ए हार्ड बोन कवरिंग द ब्रेन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजुरीज। और क्रेनियम नाम से जो हार्ड बोन है, ओके, हार्ड बोन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हड्डी है, वो हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इंजरी होने से, यानी चोट खाने से या उनको दुख पहुंचाने से। आवर ब्रेन कंट्रोल ऑल आवर एक्शन। हमारा जो ब्रेन है ना वो कंट्रोल करता है हमारा हर एक एक्शन। क्या क्या एक्शन? सच एज स्लीपिंग, जो अपन सोते हैं वो भी एक एक्शन है। सिटिंग, जो अपन बैठे हुए हैं। स्टैंडिंग, खड़े होना, जो मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ। सीइंग, देखना, आप लोग जो देख रहे हैं ना। हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनना। थिंकिंग, स्पीकिंग, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एट्सेट्रा। ये जो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, बोल रहा हूँ, ये सारे कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। अगर ब्रेन नहीं होता ना तो मैं बोल नहीं सकता, अपन बैठ नहीं सकता, पता नहीं क्या क्या करते रहता है। डिफरेंट ऑर्गन सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन। क्या लिखा हुआ? डिफरेंट ऑर्गन सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन। और ये सारे ऑर्गन जो है ना वो मैसेज भेजते हैं किसको? ब्रेन को। ओके, सो हम दूसरा साइड पढ़ेंगे अभी। और दूसरा साइड पढ़ने के लिए थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा अपन लोगों को। ठीक है, रेडी? यहाँ पे इट रिसीव मैसेजेस, दिखाई दे रहा या दिक्कतें हो रहा आप लोगों को? It receive messages and send order back for functioning। और वो जो मैसेज है ना कौन रिसीव करता है? ब्रेन रिसीव करता है और आगे काम करने के लिए ऑर्डर करता है। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। और यहाँ पे बोल रहा है इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है यानी इसका बनावट के बारे में, हम ब्रेन का बनावट के बारे में स्टडी करेंगे। आवर ब्रेन हैज़ फॉलोइंग 3 पार्ट्स। हमारा ब्रेन के पास 3 पार्ट्स है, ओके, जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं यानी बिग ब्रेन, और दूसरा हम लोग बोलते हैं सेरेबेलम जो स्मॉल ब्रेन है। ओके, लास्ट में है तीसरे वाला मेडुला। मेडुला ऑब्लोंगटा है ना, जो ब्रेन का स्टीम होता है। ये सारे 3 भाग है, ठीक ना। दिस पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये जो पार्ट्स है ना ये अलग अलग फंक्शनिंग करता है। द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारा जो ब्रेन जो है वो नर्वस सिस्टम का सेंटर है। ओके, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें से जो आपको वर्क दे रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, फटाफट 1 मिनट के अंदर मैं आप लोग को वर्क दे दूँगा जो आप लोग को लिखना है, ठीक है ना। यू हैव टू राइट डाउन, ओके, एंड बोलना है। ओके, ये सारी चीज़ को बोलना है, लिखना है। रेडी? हम यहाँ पे देखेंगे मशीन, बोलो बार बार मशीन। ओके, स्पेसिफिक, क्या बोलना है? स्पेसिफिक। ओके, कई बच्चे को बोलना नहीं आता है, ठीक है ना। और इस तरीक़े से यहाँ पे और लिखेंगे एक्सटर्नल। ओके, क्या है? एक्सटर्नल। ऑर्गन को भी अंडरलाइन करो, ऑर्गन्स। ओके, इसके बाद इंटरनल, क्या है? इंटरनल। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा तरफ ब्रेन। ओके, लिखो इसको 3 बार लिखो और बोलो बार बार। हार्ट, लंग्स, क्योंकि ये बार बार काम आएगा, लीवर, किडनी, स्टोमक, ये सारे चीज़ 3 बार लिखना है और इसको स्पेलिंग लर्न करना। ओके, सिस्टम। ओके, स्पेलिंग लर्न करना, सिस्टम। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं लोकेटेड। क्या है? बोलो लोकेटेड। इसको 3-4 बार 5-6 बार तो बोलना है और लिखना है। कंट्रोल। ओके, सेंटर। इसके बाद इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। आगे आगे हम जाएंगे। क्रेनियम। ओके, दिस इज क्रेनियम। ओके, इंजरीज,
इंजरीज, ओके, ये सारे चीज़ तो लगभग आता है। स्टैंडिंग, ओके, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, ओके। इसके बाद कुछ और वर्ड्स इस तरीके से, ओके। ओके, यहाँ पे है सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ओके। ये सारे चीज़ आप लोग को क्या करना, सॉरी, और एक चीज़ है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये सारे चीज़ आप लोग को 3-3 बार लिखना है और इसको बार बार बोलना है, ओके। यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले, ये पार्ट 1 है, आगे और पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू, बाय।